अपने स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड हर चीज़ को डिस्कस कर लिया, लेकिन सिर्फ एक चीज़ रह गई है और वो चीज़ है हमारे स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स कि जब कोई मसला आ जाता है, जब प्रॉब्लम आ जाती है तो वो प्रॉब्लम किस नेचर की होती है और मेजरली कौन कौन सी होती है। हम अगर अपने स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स को देखें तो मेनली ज़्यादातर दो ही प्रॉब्लम्स होते हैं, एक ऑस्टियोपोरोसिस है और एक डिसऑर्डर जो है वो अर्थराइटिस है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है दैट इज़ अ बोन डिजीज़ इन अडल्ट्स। यूजुअली जो डिजीज़ है ये अडल्ट्स में भी होती है, लेकिन इसकी एक ऐसी टाइप भी है जो छोटे बच्चों में भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन दैट इज़ वेरी रेयर। यूजुअली इट्स अ डिजीज़ ऑफ ओल्ड एज एंड इट्स वेरी कॉमन इन ओल्ड पीपल के उनकी जो बोन्स हैं वो सफ़र करती हैं ऑस्टियोपोरोसिस से। अब दैट इज़ मोर कॉमन इन ओल्ड वुमेन। और होता क्या है इस डिजीज़ में कि जो आपकी बोन डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू द लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। अब कैल्शियम एंड फॉस्फोरस दो मिनरल्स हैं जो आपकी बोन्स में डिपॉजिट हुए होते हैं। मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि कैल्शियम जो है और जो फॉस्फोरस है ये आपकी बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं और डेंस बना रहे होते हैं, लेकिन इस डिजीज़ में यही होता है कि ओवर एज आपकी जो डेंसिटी है वो कम होती है और वो कम ऐसे ही होती है कि जो डिपॉजिटेड कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है वो डिप्लीट हो जाता है आपकी बोन्स में से, जिसकी वजह से आपकी बोन्स पोरस हो जाती हैं। और नाम से पता चल रहा है ऑस्टियो यानी दैट इज समथिंग रिलेटेड टू द बोन एंड पोरोसिस मींस दे बिकम पोरस। जब वो पोरस हो जाती हैं ज़्यादा तो इसका मतलब ये है कि उनकी बोन स्ट्रेंथ कम है, दे आर मोर प्रोन टूवर्ड्स फ्रैक्चर्स। छोटी मोटी फॉल भी जो है वो फ्रैक्चर में रिजल्ट हो सकती है। दूसरी जो चीज़ है दैट इज़ अर्थराइटिस। अर्थराइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स, यानी आपकी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं, जहाँ जहाँ भी जॉइंट्स हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाए। एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन इन ओल्ड एज एंड इट्स ऑल्सो मोर कॉमन इन वुमेन, क्योंकि ये ऑस्टियोपोरोसिस के साथ साथ भी समटाइम्स अर्थराइटिस का प्रॉब्लम भी होता है। अकेले में भी होता है लेकिन दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। आपने अक्सर बड़ी बूढ़ी ख़वातीन को ये कहते हुए सुना होगा या बात होती है कि जोड़ों का दर्द रहता है, जोड़ों का दर्द। तो वो जोड़ों का दर्द जो है वो मेजरली अर्थराइटिस ही होता है और अर्थराइटिस की वजह से ही हो रहा होता है। जो अर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं वो क्या है कि दर्द होता है, पेन होता है जॉइंट्स में और स्टिफनेस होती है। यानी स्टिफनेस इस तरह की, स्पेशली वो वाले जॉइंट्स जो आपका वेट कैरी करते हैं, वेट बेयरिंग जॉइंट्स होते हैं। आपका हिप जॉइंट है, आपका एंकल जॉइंट है, आपके घुटने हैं, इनमें दर्द होती है। वो दर्द अर्थराइटिस की वजह से होती है, उसी इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है जो अर्थराइटिस में होता है। अब अर्थराइटिस का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत कॉमन सा है। एक तो कॉमन पेन किलर्स यूज़ किए जाते हैं उस पेन से रिलीव के लिए। दूसरी जो थोड़ा एडवांस साइड पे चले जाएं तो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन यूज़ की जाती है कि जो जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हुई हुई है उस इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस किया जाए। उस रिडक्शन के रिजल्ट में पेन ऑटोमेटिकली थोड़ी कम हो जाती है और जो सफरिंग होती है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से अर्थराइटिस को हम जो है ट्रीट करते हैं। फिर अर्थराइटिस में भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये होता है कि जो डिजनरेशन है वो होती है कार्टिलेज में, यानी कि वो पोर्शन जो आपकी लॉन्ग बोन्स के एंड पे कवरिंग की तरह एग्जिस्ट कर रहा होता है वो डिप्लीट हो जाता है, आपकी कार्टिलेज वहाँ से ख़त्म हो जाती है। अब जब कार्टिलेज ख़त्म हो जाती है तो उसके रिजल्ट में लुब्रिकेशन जो है या लुब्रिकेंट जो होता है हमारी बोन्स में जो हमें फ्रिक्शन से बचाता है वो लुब्रिकेशन ख़त्म हो गई है। जब वो लुब्रिकेशन ख़त्म है तो वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी। इसके अलावा जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे क्योंकि स्पेस नहीं रही, कार्टिलेज ख़त्म हो गई है, तो वो जो जॉइंट्स हैं वो फ्यूज़ कर सकते हैं और जब वो फ्यूज़ कर जाते हैं तो वो जॉइंट्स टोटली इमूवेबल हो जाते हैं। अब अगर आपने अपनी लाइफ में किसी बहुत ही बुजुर्ग इंसान को देखा हो तो समटाइम्स उनके जो हाथों की हड्डियां होती हैं ऐसे, दे कैन नॉट मूव देयर बोन्स लाइक दिस। उनका हाथ पूरा बंद नहीं होता, समटाइम्स बिल्कुल सीधा भी हो जाता है एंड समटाइम्स उनकी आप कुछ फिंगर्स देखें तो बिल्कुल ऐसे अकड़ी हुई स्टिफ होती हैं। वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से होता है कि जो यहाँ पे उनके जॉइंट्स हैं वो फ्यूज कर जाते हैं एक दूसरे से एंड दैट्स व्हाई दे कैन नॉट लाइक बेंड देयर फिंगर्स एट ऑल। एक और टाइप है अर्थराइटिस की, दैट इज रूमेटाइड अर्थराइटिस। अब रूमेटाइड अर्थराइटिस जो है इट इन्वॉल्व्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स एट जॉइंट्स।
अब मेम्ब्रेन्स हैं जॉइंट्स में, कुछ होती हैं जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ भी होती हैं। उन मेम्ब्रेन्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? फटीग होती है, यानी कि बहुत थकावट महसूस होती है इंसान को, एक हल्का सा बुखार भी रहता है, और जॉइंट्स में अगेन स्टिफनेस होती है, जो कि आर्थराइटिस का एक कॉमन सिम्टम है। तीसरी जो एक चीज़ है दैट इज़ गाउट। अब गाउट क्या है कि इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन मूवेबल जॉइंट्स। अब यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं मूवेबल जॉइंट्स के अंदर। इट इज़ वेरी पेनफुल, क्योंकि जब वहाँ क्रिस्टल्स होंगे मूवेबल जॉइंट्स में, तो आपको जब आप अपना वो वाला जॉइंट मूव करेंगे तो यू विल फील अ लॉट ऑफ पेन। पेन के साथ साथ वो आपकी मोबिलिटी को भी अफेक्ट करेगा। सबसे ज़्यादा जो गाउट है वो टो जॉइंट्स जो होते हैं आपके पाँव में, और जो पाँव की उंगलियों में जो जॉइंट्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है। वहाँ पे क्रिस्टल्स अक्यूमुलेट होते हैं और आपकी मोबिलिटी, आपका जो चलना फिरना होता है, क्योंकि जब आप चलते फिरते हो तो आपकी टो पे काफ़ी सारा प्रेशर आता है, और गाउट की वजह से वो चलना फिरना दुश्वार हो जाता है और बहुत ज़्यादा पेन कॉज होती है। तो इस तरह से हमने इस पूरे चैप्टर में हमारे पूरे स्केलेटन सिस्टम को डिस्कस किया। हमने देखा कि किस तरह से वो हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, किस तरह से मूवमेंट प्रोवाइड करता है। हमने मसल्स के बारे में स्टडी किया, हमने टेंडन्स एंड लिगामेंट्स को पढ़ा। फिर हमने ये भी देखा कि कौन कौन से डिसऑर्डर स्केलेटल सिस्टम में हो सकते हैं। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं हर चीज़ को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। दैट इज़ योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर ज़ैनुल आरफीन फ्रॉम tutorial.pk।